आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है दूसरों के दुख का कारण मत बनो। देखिए, साधारण से शब्द हैं, लेकिन यही आपके हमारे जीवन की देखिए अधोगति का कारण बनते हैं। कारण इसलिए बनते हैं क्योंकि मनुष्य योनि पाकर आपको हमें कर्म करने की परमात्मा द्वारा कहो प्रकृति की एक व्यवस्था में एक स्वतंत्रता मिली है। लेकिन जब हम इस मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, दुरुपयोग कब करते हैं? जब आपके हमारे विषय भोग अमर्यादित हो जाते हैं, आपके हमारी विषय भोगों के प्रति लोलुपता बढ़ने लगती है। ये विषय भोग क्या है? ये 5 राशि विषय भोग, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, यही मनुष्य के देखिए जब अमर्यादित हो जाते हैं, तो फिर मनुष्य इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए कहो, इन विषय भोगों को भोगने के लिए कहो, फिर छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, अनीतिगत कार्य, यानी कि मनुष्य एक निषेध कर्मों को करने को एक अंदर से ही उसकी जो इंद्रिया कहो, मन कहो, उसके कारण शरीर के जो बने हुए बुरे संस्कार होते हैं, वो उसको जोर जबरदस्ती से उन पाप कर्मों में घसीटते हैं, लगा देते हैं, जिसके फलस्वरूप फिर आपका हमारा देखिए कर्माशय बिगड़ता है। कर्माशय बिगड़ते बिगड़ते फिर वो मरने के बाद की जो अधोगति की स्थितियां जो आपके हमारे जीवन में देखिए, ये जो हम अपने घरों के आसपास, ये शास्त्रों में कहा गया ना, 80 लाख प्रकार की जोनियां नीचे की जोनी है, ये तामसी जोनी है। इन जोनियों के सभी जीव भी कभी ना कभी आपके हमारे समान ये भी मनुष्य जोनी में ही थे। इन्होंने भी अपने मिले हुए जीवन में अपने सुखों को बढ़ाने के लिए, अपने सुखों को भोगने के लिए धर्म के विरुद्ध कार्य किए। देखिए, 4 प्रकार के पुरुषार्थ हम प्रतिदिन अक्सर कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में बोलते रहते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जिसको मैं तो अक्सर देखिए 3 पुरुषार्थ ही समझता हूँ। चौथा पुरुषार्थ मोक्ष तो आपके हमारे जीवन की एक मंजिल है। और आपके हमारे जीवन में जब जब धर्म प्रथम स्थान पे रहता है, ये धर्म प्रथम स्थान पे तब तक बना रहता है जब तक मनुष्य के जीवन में सत्वगुण की प्रधानता होती है। इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करता है। देखिए, जब हम सतोगुण का अधिक संग करते हैं, वही तो एक सत्संग है। जब हम रजोगुण का अधिक संग करते हैं, वो तो देखिए संसारी आकर्षण कहो, संसार को विषय भोगों में जब हम अधिक लिप्त होने लगते हैं, तो फिर आपका बड़ा रजोगुण बढ़ने लगता है। ये संसार के जो 5 भोगे विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, आज देखिए 24/7 का जो एक नारा जगह जगह एक अधिक प्रचलित होता जा रहा है। मनुष्य के देखिए सातों दिन 24 घंटे यदि विषय भोगों को भोगने की ही एक लोलुपता बनी रहती है, तो फिर उसके जीवन में देखिए धर्म की एक न्यूनता बनना एक सहज स्थिति हो जाती है। क्योंकि ये विषय भोग अंतोगत्वा आपके मरे पतन का कारण बनते हैं। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के जो रथ के जो 5 घोड़े हैं, उनको विषय भोगों से ही दर्शाया है। उनकी लगाम लगाम एक मन है, उसको अपने हाथ में रखा है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि इस महाइंद्री को, इस मन को, ये जो स्थूल शरीर के स्तर पर जो आपके माने विषय भोग बिगड़ते जा रहे हैं, देखिए तन के स्तर पर विषय भोग जब बिगड़ते हैं, तो फिर ये आपका हमारा स्थूल शरीर पाप कर्म करने लगता है। ये अपराध कर्म भी कब कर जाता है, इसको पता नहीं चलता। देखिए, संसार में जो कानून व्यवस्था आपके हमारे ऊपर लागू होती है कि आपने ये वाला निषेध कर्म नहीं करना, ये अपराध नहीं करना। और जब हम वो निषेध कर्म, जब पाप कर्म कर जाते हैं, अक्सर मनुष्य देखिए पाप कर्म करने से पहले तो उसके मन में यही इच्छा होती है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। और यदि वह पकड़ा नहीं जाता तो उसके बार बार पाप कर्म बढ़ते जाते हैं, अपराध बढ़ते जाते हैं। देखिए, परमात्मा के यहाँ कर्मफल सिद्धांत के अनुसार हम यहाँ कानून की व्यवस्था से बच भी जाएं, परमात्मा के यहाँ तो देखिए बचना असंभव है। क्योंकि कर्मफल सिद्धांत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की ये जो एक सर्वव्यापी स्थिति है, इनकी नजरों से हम बच नहीं सकते। अक्सर हम बार बार कभी कभी ऐसा भी कह देते हैं ना, जैसे
आप कभी कभी किसी मॉल में या कोई बाजारों में घूमने जाते हो तो वहां लिखा होता है ना कि आप कैमरे की निगरानी में हो। इस पर भी हमने एक बार शायद वीडियो बनाया था। तो आपके हमारे जीवन की एक एक गतिविधि देखिए, चाहे हम मन के स्तर पर कुछ सोचते हैं या तन के स्तर पर जो कर्म करते हैं। अब तन के स्तर पर जब जब हम कर्म करते हैं तो उसका तो कर्माशय बनता है, और कर्माशय के साथ साथ संस्कार बनते हैं। और यही बने हुए संस्कार मृत्यु के समय जैसे जैसे कर्माशय और संस्कारों की स्थितियां होती हैं, उसके आधार पर फिर आपको हमें नई जोड़ी मिलती। और यदि हम मिले हुए जीवन में अपने कारण शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध कर लेते हैं या कारण शरीर को पवित्र कर लेते हैं, जब बुरे संस्कार समाप्त कर लेते हैं, तो फिर हम मायातीत की स्थिति को प्राप्त होते। मायातीत की स्थिति को प्राप्त होने का अभिप्राय क्या है कि कारण शरीर अब समाप्त हो गया, तो स्थूल शरीर के मरने पे नए जन्म का कोई कारण नहीं होता। तब ऐसी स्थिति विशेष में आत्मा परमात्मा के सानिध्य में मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर लेती है, आनंदमय स्थिति में चली जाती है, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो जाती है। और यदि ऐसी स्थितियां नहीं बनती तो जैसी जैसी स्थितियां कारण शरीर में कर्माशय की संस्कारों की होती है, फिर उसके आधार पे आपका हमारा अगला जन्म मिलता है। और मनुष्य जोनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है। और ये तुल्यता तभी बन पाती है जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करता है, कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझने लगता है। यानी अपने सुख प्राप्ति करने के लिए वो अन्य जीवों को, चाहे वो अन्य मनुष्य हों, चाहे मनुष्य से नीचे के, चाहे पशु पक्षी हों, कीड़े मकोड़े हों, पेड़ पौधे हों, उनको किसी भी तरह से दुख नहीं पहुंचाता। जब जब हम उनको देखिए दुख पहुंचाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया है ये विहित कर्म है, ये निषेध कर्म है। विहित कर्मों का एक विधि विधान द्वारा जब हम पालन करते हैं, कर्म करते हैं, तो फिर आपका हमारा पुण्य कर्मों का कर्माशय बनता है। जब हम रजोगुण में रहते हुए साधारण पुण्य कर्म करते हैं तो भी आपका हमारा कर्माशय नहीं बिगड़ता। जब हम परोपकार के कार्य करते हैं, जैसे हम पशु पक्षियों के लिए देखिए परोपकार के कार्य करते हैं, पक्षियों को दाना देते हैं, पशुओं को हम आहार देते हैं, अन्न देते हैं, कुत्तों को दूध पिलाते हैं, जैसे ये सभी स्थितियां परोपकार के कार्य हैं। हम निर्बल मनुष्यों की सहायता करते हैं अन्न से, वस्त्र से, शिक्षा से, स्वास्थ्य की सुविधाएं देते हुए। और धर्म के प्रचार के लिए हम यदि धन लगाते हैं, समय लगाते हैं, तो ये भी एक सात्विक पुण्य कर्म है। ये सभी विशेष प्रकार के सात्विक पुण्य कर्म आपको हमें एक बड़े बड़े सुख देते हैं। लेकिन जब हम अपने सुख के पाने के लिए अन्य जीवों को दुखी करते हैं, निषेध कर्म करते हैं। अब अक्सर मैं उदाहरण देता हूँ ना कि लाल बत्ती पे हमें रुकना चाहिए, हरी बत्ती पे ही चलना चाहिए, क्योंकि जब आपकी लाल बत्ती होती है तो दूसरे वाहन चालकों के लिए हरी बत्ती होती है, उन्होंने अपना वाहन आगे ले जा रहे होते हैं। अब ऐसी स्थिति में हम जब उनकी हरी बत्ती में कोई विघ्न उत्पन्न करते हैं, उनको दुखी करते हैं, तो आपका हमारा देखिए पाप कर्मों का कर्माशय बनना आरंभ हो जाता है। अब यदि हमने देखिए 100 वाहन चालकों को हमने दुख पहुंचाया तो आपके हमारे 100 पाप कर्म लिखे जाते हैं। इन सभी स्थितियों को अक्सर मनुष्य ज्ञान के अभाव में, सत्संग के अभाव में इतनी गंभीरता से लेता नहीं है। अब एक साधारण मनुष्य का देखिए, यदि स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार में कुछ काला धुआं निकल रहा है, अब वो दिन में देखिए 10,000 लोगों को, 1 लाख लोगों को, 5 लाख लोगों को यदि प्रभावित करता है तो पाप कर्मों का कर्माशय कितनी तेजी से बढ़ता है। इन सभी स्थितियों पर देखिए सत्संग के अभाव में मनुष्य विचार नहीं करता। जब जब मनुष्य सत्संग श्रद्धा पूर्वक करता है तो उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होते होते फिर वो अपने दिनचर्या में अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से पालन करता है। कभी कभी देखिए किसी देश में राज्य सरकारों द्वारा कुछ ऐसे कानून नहीं भी बने हुए, लेकिन शास्त्रों में जब वो मना किया गया, आज देखिए कितने मनुष्य अपने भोजन में मांसाहार पदार्थों का सेवन करते हैं। अब वो पशु पक्षियों का हत्या होती है। अब ऐसी स्थिति विशेष में भले ही कानून नहीं भी बना हुआ, अब मनुष्य देखिए कितना ही यदि मांसाहार भोजन का सेवन करता जाता है तो उसका पाप कर्मों का कर्मशय बढ़ता जाता है।
इसलिए इन सभी स्थितियों का मनुष्य को तभी बोध होता है जब मनुष्य सत्संग करता है, सात्विक स्थिति मजबूत करता है। जैसे आपके हमारे घरों में देखिए अधिक वाट का बल्ब लगा होता है, तो आपको हमें छोटी छोटी वस्तुएं भी रखी हुई नजर आती है। और जब भी हम छोटा 1-2 वाट का ही बल्ब जलाते हैं, तो आपको कभी कभी देखिए बड़ी बड़ी वस्तुएं भी नजर नहीं आती। ठीक कर्मफल सिद्धांत की जो बारीकियां हैं, वो मनुष्य को सत्संग के अभाव में समझ नहीं आती। अब कितने ही मनुष्य देखिए अनीतिगत कार्य दिन भर करते रहते हैं, कितने ही छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हैं, जो कानून की पकड़ में आते नहीं है, लेकिन उनका पाप कर्मों का कर्माशय तो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। फिर वैसे ही संबंधित उसके संस्कार भी बुरे बनते जाते हैं। वो बने हुए बुरे संस्कार उसको मन बुद्धि में पुनः फुरने जगाते हैं। वो बुरे फुरने ही वो मनुष्य के स्थूल शरीर के स्तर पर पाप कर्म करने से वो एक बाध्य कर देते हैं। इसीलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि अपने मिले हुए जीवन में अपने विषय भोगों को मर्यादा में रखो। और ये मर्यादा में तभी आ पाते हैं जब मनुष्य सत्संग करता है। अन्यथा ये विषय भोगों को भोगते भोगते मनुष्य के ये जो 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये बढ़ने लगते हैं। अब मनुष्य जब अपना व्यापार करता है तो उसके जीवन में देखिए लाभ की एक आशा तो बनी रहती है, लेकिन लाभ से कब हम लोभ में अपने आप को स्थित कर लेते हैं, और लोभ फिर संग्रह प्रवृत्ति को जन्म करता है, तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए अनैतिक काम होने लगते हैं, हम हेरा फेरी करने लगते हैं। और कभी कभी तो देखिए कुछ हेरा फेरी कानून की पकड़ में भी नहीं आती। तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य का उन हेरा फेरियों को करने से कोई हिचकता नहीं है। वो उन हेरा फेरियों को करते करते उसका अपना स्वभाव बन जाता है। लेकिन पाप कर्मों का कर्माशय तो देखिए फिर ऐसी ही तीव्र गति से बढ़ता जाता है, तो मनुष्य को उसका बोध नहीं होता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से बार बार विनती रहती है कि दूसरों के दुख का कारण मत बनो। ये जो हमने मत बनो का अभिप्राय सफेद रंग से इसीलिए दर्शाया है, ये एक ज्ञान संदेश है कि आप अपने जीवन में बुराइयों से बचो। इसीलिए तो बार बार शास्त्रों में कहा गया है तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण से एक दूरी बनाओ, रजोगुण के प्रति आप उदासीन रहो और सतोगुण की प्रशंसा करो। इन सभी 3 बातों पर जब मनुष्य चलने लगता है, उसके व्यवहार का ये हिस्सा बढ़ जाते हैं। ये 3 लक्ष्य की पूर्ति करते करते फिर मनुष्य पाप कर्मों से भी बचा रहता है, उसका अपना कर्माशय भी बिगड़ता नहीं है, और उसकी आध्यात्मिक उन्नति होने की भी एक नींव तैयार होती है। इन सभी स्थितियों को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसको हमें विशेष महत्व देते हुए अपनी दिनचर्या को मर्यादा में रखना होगा, अनुशासन में रखना होगा। रात को जब मौनात्मक स्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो मनुष्य को रात को जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उस ब्रह्म मुहूर्त विशेष में वो अपने जीवन का आंकलन कर पाता है, उस पर विश्लेषण कर पाता है कि उसने अपने मिले हुए जीवन में किन किन स्थितियों को प्राप्त करना है, किन किन बुराइयों से उसने बचना है, कौन कौन सी पहले की उसकी बुराइयां आज उसके जीवन के दुखों का कारण बनी हुई हैं। इन सभी स्थितियों पर जब मनुष्य आंकलन करता है, विश्लेषण करता है, चिंतन करता है, तो उसके अपने मिले हुए जीवन में सहज ही वो जो बुराइयां होती हैं, जो उसके बुरे विकार होते हैं, उन पर वो सहज ही वो चिंतन करने की स्थिति में पहुंच जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में एक संस्कार बन जाती हैं, स्वभाव का हिस्सा बन जाती हैं, तो फिर मनुष्य के जीवन में सहज ही बुराइयां समाप्त होने लगती है। मनुष्य सहज ही प्रकृति के नियमों का पालन वो सहज ही उसके द्वारा होने लगता है, क्योंकि सत्संग सहज ही इन सभी स्थितियों का अच्छे बुरे की पहचान करवाता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य पाप कर्मों से भी बचा रहता है और अपने विषय भोगों को भी अमर्यादित नहीं होने देता। उसके जीवन में एक अनुशासन बना रहता है। उसके जीवन में ये सभी स्थितियां जब एक क्रमबद्ध तरीके से उसके स्वभाव में बन जाती, तो उसके मिले हुए जीवन में या तो कर्म देखिए निष्काम भाव से होते हैं, या फिर सकाम भाव से केवल सात्विक कर्म होते हैं, परोपकार के कार्य ही होते हैं। क्योंकि जितने भी देखिए लड़ाई झगड़े की जो एक जड़ है, जब फसाद है, वो आपके मेरे बिगड़े हुए विषय भोग ही होते हैं। और जब विषय भोग ही मर्यादा में आ जाते हैं, तो फिर किसी भी प्रकार के कोई
अनैतिक कार्य नहीं होते। आज दो देशों के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके पीछे का कारण भी देखिए, ये भोग ही है। देखिए भोग का अभिप्राय क्या है? सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता, इन सभी स्थितियों में ही मनुष्य के भोग बिगड़ते हैं। जब मनुष्य इस पर चिंतन करता है तो फिर सहज ही उसके जीवन में देखिए अच्छाइयाँ आने लगती हैं। वो अपने आप ही अपने धर्म का पालन करता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में उसका अर्थ और काम एक ही धर्म की चार दीवारी में ही बना रहता है, यानी कि एक अच्छाई तक ही वो अपने आप को सीमित रखता है, सभी बुराइयों से वो बचा रहता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में सहज ही आपके हमारे स्वभाव का एक हिस्सा बन जाती है, तो मनुष्य सहज ही फिर पाप कर्मों से बचा रहता है, यानी कि वो अन्य मनुष्यों के या अन्य जीवों के दुखों का कारण नहीं बनता। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी हर क्षण बनी रहे, ताकि हम पाप कर्मों से भी बचें और जहाँ तक संभव हो हमें साधना करते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी होगी, ताकि मरने के बाद हम किसी भी प्रकार की अधोगति की स्थितियों से भी बचें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी नित्य निरंतर सकारात्मक रूप से बढ़ती जाए, यानी हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, इसके लिए हमें अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहना होगा, ताकि आपके हमारे जीवन की सभी बुराइयां समाप्त हों। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपको कोई आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न, अपनी आपत्ति लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।